आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, रुद्र संहिता से आपके युद्धखंड में जो वृतांत आता है त्रिपुर वध की कथा, तो दोस्तों यह शिव पुराण कथासार से लिया गया है और गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित है शिव पुराण कथासार। तो दोस्तों इस सुंदर वृतांत को आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे और अंत तक सुनेंगे। तो आइए इस वृतांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों और भक्तों, नारद जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, पराक्रमी भगवान शंकर ने एक ही बाण के साथ दैत्यों के तीनों पुरों को किस प्रकार जला दिया। माया से निरंतर विहार करने वाले भगवान शंकर के संपूर्ण चरित्र का वर्णन हमें बताइए। किनसे कह रहे हैं? ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले कि हे ऋषि श्रेष्ठ, पूर्व काल में व्यास जी ने महर्षि सनत कुमार से यही बात पूछी थी। तब सनत कुमार जी ने उस समय जो कुछ भी बताया था वही मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों त्रिपुर वध की कथा इसी के अंतर्गत आती है। सनत कुमार व्यास जी से कहते हैं कि हे मुनीश्वर, शिव जी के पुत्र कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध कर दिए जाने पर उसके तीनों पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष घोर तप में लग गए। उन तीनों दैत्यों ने संपूर्ण भोगों को त्याग दिया और संपूर्ण भोगों को त्याग कर मेरु पर्वत की गुफा में चले गए। वहां जाकर बहुत अत्यंत अद्भुत तप किया। इस प्रकार तप करते हुए तथा ब्रह्मा जी में मन लगाए हुए उन तारक पुत्रों का बहुत समय बीत गया। उनके तप से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए और उन असुरों से अभीष्ट वर मांगने को कहा। दैत्यों ने कहा कि हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें आप प्राणियों से अवध्यत्व प्रदान कीजिए। हम अजर अमर बन जाएं और तीनों लोकों में अन्य प्राणियों को मार सकें। उनकी इस बात को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे असुरों, पूर्ण अमरत्व किसी को नहीं मिल सकता, अतः कोई अन्य वर मांगो। इस भूतल पर जहाँ कोई भी प्राणी जन्मा है वह अवश्य मरेगा। तब दैत्य बोले कि हे भगवान, हम लोग यद्यपि पराक्रमशाली हैं किंतु हमारे पास कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसमें शत्रु प्रवेश न कर सकें और वहाँ हम सुख से निवास कर सकें। अतः आप ऐसे 3 नगरों का, एक स्वर्ण का पुर, दूसरा चांदी का तथा तीसरा वज्र के समान लोहे का पुर निर्माण कराकर हमें प्रदान कर दीजिए, जो परम अद्भुत सभी संपत्तियों से परिपूर्ण और देवताओं के लिए सर्वथा अनतिक्रमणीय हो। सनत कुमार जी ने व्यास जी से कहा कि उनका यह वचन सुनकर लोकपिता महा ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान प्रदान कर दिया। उसके पश्चात उन्होंने दैत्य शिल्पी मय को आज्ञा दी कि हे मय, तुम सोने, चांदी और लोहे के 3 नगरों का निर्माण करो। मय को यह आज्ञा प्रदान करके ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। तदनंतर मय ने बड़े प्रयत्न के साथ तीनों पुरों का निर्माण कर दिया। ये तीनों पुर क्रम से स्वर्ग में, आकाश में एवं भूलोक में व्यवस्थित हुए। इस प्रकार 3 पुरों को प्राप्त करके महाबली तारकासुर के पुत्र उनमें प्रविष्ट हो गए और सभी प्रकार के सुखों का भोग करने लगे। उन पुण्यकर्मा राक्षसों को वहां निवास करते हुए बहुत लंबा समय बीत गया। तब उनके तेज से दग्ध हुए इंद्र आदि देवता दुखी होकर ब्रह्मा जी की शरण में आ गए और उनसे अपना दुखड़ा प्रकट किया। ब्रह्मा जी बोले
कि हे देवताओं, आप लोग उन दैत्यों से बिल्कुल मत डरिए। इंद्र सहित सभी देवता शिवजी से जाकर प्रार्थना करें कि यदि वे सर्वाधीश प्रसन्न हो जाएं तो आप लोगों का कार्य पूर्ण हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी की बात को सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी होकर शिवलोक में गए और भगवान शिव जी से प्रार्थना की। भगवान शंकर ने कहा कि वे दैत्य मेरी भक्ति और सेवा शुश्रूषा में संलग्न हैं, इसलिए जब तक वे वेद शास्त्रोक्त धर्म से विमुक्त नहीं होंगे तब तक मेरे द्वारा उनका कोई अनिष्ट करना संभव नहीं है। इसलिए आप देवतागण विष्णु जी से जाकर बात करिए। तब वे सब देवगण भगवान विष्णु के समक्ष प्रस्तुत हुए और अपनी पूर्ण दीनता के साथ विष्णु के समक्ष अपनी परिस्थितियों की चर्चा की तथा भगवान शिव के विचारों को भी अवगत कराया। भगवान विष्णु ने कहा, लिंगार्चन परायण वे दैत्य इस लोक में अनेक प्रकार की संपत्ति का भोग कर रहे हैं। परलोक में भी उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। फिर भी मैं अपनी मायावी उन दैत्यों के धर्म में विघ्न डालकर देवताओं की कार्य सिद्धि के निमित्त क्षण भर में त्रिपुर का संहार करूंगा। जब तक वे शंकर की अर्चना करते हैं और पवित्र कृत्य कर रहे हैं तब तक उनका नाश नहीं हो सकता। इसलिए अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वहां से वेद धर्म चला जाए, तब वे दैत्य लिंगार्चन त्याग देंगे। ऐसा निश्चय करके विष्णु जी ने उन दैत्यों के धर्म में विघ्न करने के लिए श्रुति खंडन रूप उपाय किया। वे देवाधिदेव विष्णु जी की माया से सभी पूर्ववासियों के अपने धर्मों से सर्वथा विमुख हो जाने पर अधर्म की वृद्धि होने लगी। सभी देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की और कहा कि हे भक्तवत्सल, उन दैत्यों ने हमारे भाग्य से सभी धर्मों का परित्याग कर दिया है। हे शरणप्रद, इस समय हम आपकी शरण में आए हैं, आप जैसा चाहें वैसा करें। दोस्तों, त्रिपुर के विध्वंस के लिए दिव्य रथ का निर्माण कराया गया। भगवान शंकर ने कहा कि मेरे पास योग्य सारथी सहित दिव्य रथ नहीं है और संग्राम में विजय दिलाने वाला धनुष्बाण आदि भी नहीं है, जिस रथ पर बैठकर धनुष्बाण लेकर तथा अपना मन लगाकर उन प्रबल दैत्यों का संग्राम में वध कर सकूं। तब सभी देवता प्रभु के वचन सुनकर प्रसन्न होकर बोले कि हे महेश्वर, हम लोग आपके रथ आदि उपकरण बनाकर युद्ध के लिए तैयार कर देंगे। भगवान शंकर ने कहा कि रथ, सारथी, दिव्य धनुष तथा उत्तम बाण शीघ्र उपस्थित कीजिए। तब उनकी आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के कल्याण के लिए सर्वदेवमय दिव्य तथा अत्यंत सुंदर रथ का निर्माण कर दिया। शिवजी के रथ पर आरूढ़ हो जाने पर रथ उन बलवान दानवों के आकाश स्थित तीनों पुरों को उद्देश्य करके चलने लगा। रथ पर आरूढ़ भगवान शंकर ने पाशुपत व्रत की चर्चा की और कहा कि जो इस दिव्य पाशुपत व्रत का आचरण करेगा वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। तब सनत कुमार बोले कि उन परमात्मा माहेश्वर का यह वचन सुनकर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवगणों ने कहा कि ऐसा ही होगा। इसीलिए हे वेदव्यास, देवता एवं असुर सभी उन प्रभु के पशु हैं और पशुओं को
पाश से मुक्त करने वाले रुद्र भगवान शंकर पशुपति हैं। तभी से उन माहेश्वर का यह कल्याणप्रद पशुपति नाम भी सभी लोकों में प्रसिद्ध हो गया। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यास जी, इसके पश्चात महादेव, शंभु, समस्त बुद्ध, इसके पश्चात महादेव समस्त युद्ध सामग्रियों से युक्त होकर उस रथ पर बैठकर त्रिपुर के दैत्यों को दग्ध करने के लिए उद्यत हुए। परंतु इस कार्य में गणेश जी के द्वारा विघ्न होने पर एक अत्यंत मनोहर आकाशवाणी शंकर जी ने सुनी। हे भगवान, जब तक आप इन गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे तब तक आप त्रिपुर का नाश नहीं कर सकेंगे। यह वचन सुनकर सदाशिव ने भद्रकाली को बुलाकर गणेश जी का पूजन किया। जब महादेव जी गणेश का पूजन करके स्थित हो गए, उसी समय वे तीनों पुर शीघ्र ही एक में मिल गए। उसी समय जगतपति ब्रह्मा तथा विष्णु जी ने कहा कि हे माहेश्वर, अब इन दैत्य तारक पुत्रों के वध का समय आ गया है, क्योंकि इनके तीनों पुर एक स्थान में आकर इकट्ठे हो गए हैं। जब तक ये तीनों पुर एक दूसरे से अलग नहीं होते तब तक आप बाण छोड़िए और त्रिपुर को भस्म कर दीजिए। शिवजी के द्वारा छोड़े गए तीव्रगामी उस विष्णुमय बाण ने त्रिपुर में रहने वाले उन तीनों दैत्यों को दग्ध कर दिया। इसके साथ ही सैकड़ों दैत्य हाहाकार करते हुए उस बाण की अग्नि में भस्म हो गए। जिस प्रकार कल्पांत में जगत भस्म हो जाता है, उसी प्रकार उस अग्नि ने केवल विश्वकर्मा मय दानव को छोड़कर बाकी सभी को भस्म कर डाला। माहेश्वर के शरणागत होने पर नाशकारक पतन नहीं होता है। इसीलिए सब पुरुषों को ध्यानपूर्वक यही यत्न करना चाहिए जिससे भगवान शंकर में भक्ति बढ़ जाए। दोस्तों, इसके अनंतर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें मनोविलासित वर प्रदान किए। दोस्तों, भगवान शिव के द्वारा मय को वरदान दिया जाना, क्योंकि मय ने इस प्रकार का कार्य किया था कि जिसके द्वारा यह दैत्यों का वध हो सका। दोस्तों, सनत कुमार जी कहते हैं कि उसी समय मय दानव प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगा। शिव जी ने प्रसन्न होकर मय दानव से वर मांगने के लिए कहा। तब मय ने कहा कि हे देवाधिदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कर दीजिए। मुझ में कभी भी असुर भाव न आए। हे नाथ, मैं आपके शुभ भजन में मगन रहूं। भगवान माहेश्वर प्रसन्न होकर बोले कि आप मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक से भी मनोहर वितल लोक को जाओ तथा निर्भय होकर वहां रहो। मैंने भगवान की इस आज्ञा को स्वीकार किया और सभी को प्रणाम करके वह वितल लोक को चला गया। तो दोस्तों, स्वर्ग लोक से भी अच्छा होता है वितल लोक, यह भी आप समझ लीजिए, क्योंकि पुराणों में जो बातें लिखी गई हैं वह बातें बिल्कुल सत्य हैं। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। इसके पश्चात जालंधर के वध की कथा आती है। अगले वृत्तांत में आपको वह वृत्तांत जालंधर की कथा का सुनाऊंगा। तो दोस्तों, त्रिपुर वध की कथा यहाँ समाप्त होती है, जो शिव पुराण कथासार से रुद्र संहिता युद्ध खंड से लेकर आपको सुनाई गई थी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासु तक पहुंचाइए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और
और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत सबसे पहले मिलेंगे। जय शंकर की, जय माता पार्वती की, जय ब्रह्मा विष्णु महेश।